अगर हम रामायण काल की इन महाकाव्य कथाओं को आज के आधुनिक विज्ञान और तकनीक के चश्मे से देखें तो मेघनाद की माया और आज की वर्चुअल रियलिटी वीआर, ऑगमेंटेड रियलिटी एआर और होलोग्राम तकनीक में गजब की समानताएं नजर आती हैं। प्राचीन काल में जिसे मायावी शक्ति या असुर विद्या कहा जाता था, वो आज की इमर्सिव टेक्नोलॉजी जैसी ही प्रतीत होती है, जो मानव मस्तिष्क के देखने, सुनने और महसूस करने की क्षमता को भ्रमित, मैनिपुलेट कर सकती है। आइए मेघनाद की चारों मायाओं को आज के वैज्ञानिक संदर्भ में समझते हैं। 1. मायावी सीता का वध, होलोग्राफिक प्रोजेक्शन और डीप फेक। मेघनाद ने हनुमान जी और वानर सेना के सामने सीता जी का जो रूप दिखाया और उनका वध किया, वो आज के संदर्भ में 3D होलोग्राफिक प्रोजेक्शन और लाइव डीप फेक का सटीक उदाहरण है। आज हम ऐसी तकनीक विकसित कर चुके हैं जहां बिना किसी इंसान के मौजूद रहे हवा में उसकी हूबहू 3D आकृति होलोग्राम बनाई जा सकती है, जो चलती बोलती हुई दिखती है। मेघनाद ने एक ऐसी वर्चुअल इमेज बनाई जो इतनी वास्तविक हाई डेफिनेशन थी कि हनुमान जी जैसी बुद्धिमान शक्ति भी धोखा खा गई। यह आज के मिक्स्ड रियलिटी जैसी तकनीक है, जहां असली दुनिया के बीच एक नकली डिजिटल ऑब्जेक्ट को इस तरह फिट कर दिया जाता है कि दोनों में फर्क करना मुश्किल हो जाए। 2. अंतर्धान, अदृश्य होना। स्टील्थ टेक्नोलॉजी और ऑप्टिकल इल्यूजन, स्टेल्थ और ऑप्टिकल कैमोफ्लेज। मेघनाद का रथ समेत आसमान में गायब हो जाना और फिर भी वहां से तीरों का बरसना आज की मिलिट्री तकनीक से मेल खाता है। इसे आज की स्टील्थ टेक्नोलॉजी और ऑप्टिकल कैमोफ्लेज कहा जाता है। आज ऐसे इनविजिबिलिटी क्लोक्स और सामग्रियां मेटामटेरियल्स बनाई जा रही हैं जो अपने ऊपर पड़ने वाली रोशनी या रडार तरंगों को मोड़ देती हैं, जिससे उनके पीछे या नीचे मौजूद चीज गायब दिखाई देती है। सैन्य उदाहरण, आज के स्टील्थ फाइटर जेट जैसे F-22 रैप्टर रडार की नजरों के लिए अदृश्य होते हैं और वे बादलों के पीछे से मिसाइल दाग सकते हैं। मेघनाद का अदृश्य रथ ठीक इसी तरह काम करता था। वो दुश्मन को दिखता नहीं था, लेकिन उसका अटैक असली होता था। 3. कृत्रिम अंधकार और तूफान, मौसम संशोधन और सोनिक वेपन्स, वेदर मॉडिफिकेशन और सोनिक वॉरफेयर। रणभूमि में अचानक अंधेरा कर देना, खून पत्थरों की बारिश दिखाना और बादलों जैसी भयंकर आवाजें निकालना। क्लाउड सीडिंग और वेदर मॉडिफिकेशन। आज विज्ञान क्लाउड सीडिंग के जरिए कृत्रिम बारिश और कोहरा पैदा कर सकता है। वर्चुअल एनवायरनमेंट मैनिपुलेशन, युद्ध के मैदान में अचानक भयंकर आवाजें पैदा करना। आज के सोनिक वेपन्स या मनोवैज्ञानिक युद्ध साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जैसा है, जहां आवाज की तरंगों से दुश्मन को डराया या बहरा किया जाता है। मेघनाद हवा के दबाव और ध्वनि तरंगों साउंड वेव्स को नियंत्रित करने की तकनीक जानता था। अंधेरा आ रहा है, तूफान उठ गया है। 4. नागपाश का प्रयोग, बायो वेपन्स या नैनो लोन बॉट्स। बायो वेपन्स आर डायरेक्टेड एनर्जी। आकाश से अदृश्य होकर राम लक्ष्मण को सांपों के बंधन में जकड़ देना। अगर इसे पूरी तरह वर्चुअल रियलिटी माना जाए तो यह एक ऐसा न्यूरो सॉफ्टवेयर हैक था जिसने राम लक्ष्मण के तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम को यह संदेश भेजा कि वे बंध चुके हैं और उनका शरीर पंगु पैरालाइज्ड हो गया। आज चिकित्सा विज्ञान में ऐसी तरंगें डायरेक्टेड एनर्जी खोजी जा रही हैं जो सीधे दिमाग पर असर करके इंसान को बिना छुए कुछ देर के लिए लकवाग्रस्त या बेहोश कर सकती हैं। क्या ये वर्चुअल रियलिटी और वीआर थी? ये सिर्फ आज का वीआर वर्चुअल रियलिटी नहीं था, बल्कि उससे कई गुना उन्नत फिजिकल वर्चुअल रियलिटी फिजिकल वीआर थी। आज का वीआर देखने के लिए हमें आंखों पर हेडसेट वीआर गॉगल्स लगाना पड़ता है और उसका असर सिर्फ हमारे दिमाग तक होता है, हवा में कुछ नहीं बदलता। लेकिन मेघनाद की माया ओपन एयर वर्चुअल रियलिटी या मिक्स्ड रियलिटी एमआर थी, जहां उसने बिना किसी चश्मे के पूरे वातावरण, एनवायरनमेंट के लाइट स्पेक्ट्रम, ध्वनि तरंगों और परमाणुओं को नियंत्रित करके पूरी वानर सेना के दिमाग को एक साथ हैक कर लिया था। संक्षेप में कहें तो प्राचीन काल की माया दरअसल उच्च स्तरीय विज्ञान, एडवांस्ड साइंस ही थी, जिसे समझने के लिए उस समय के आम लोगों के पास तकनीकी शब्द नहीं थे। इसलिए उन्होंने इसे चमत्कार या असुरी माया का नाम दिया।